आपको सुनाने वाली हूँ शर्मा जी की कहानी। मेरे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी करीब 65 साल के हो गए थे और अकेले ही रहते थे। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता था कि इतने साल के होने के बाद भी वो अकेले रहते हैं। ना ही कभी उनके बेटा बेटी देखने आए और ना ही उनकी पत्नी को देखा। ये तो तय था कि उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, लेकिन बेटे बेटी भी कभी नहीं दिखे। ये थोड़ा अजीब लगा। उनके यहाँ कोई नहीं आता था, वो अकेले ही रहते थे, बिल्कुल अकेले। हाँ, कभी कभी मैं ही उनसे हाल चाल पूछ लिया करता था। एक दिन संडे को सुबह सुबह वो दिख गए। मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया। उन्होंने मुझे बुलाया और चाय पीने को बोला। चूंकि मैं भी अकेला ही रहता था, इसलिए सोचा चाय पीकर ही जाऊं, और मैं उनके यहाँ चला गया। उन्होंने घर के बाहर ही कुर्सी लगा दी और 2 कप चाय ले आए। मैं पीने लगा, वो भी पीने लगे। तभी मुझसे ना रहा ही नहीं गया और मैंने शर्मा जी से पूछ ही लिया कि उनके परिवार वाले कहाँ रहते हैं। शर्मा जी सोच में डूब गए और बोले कि क्या बताऊं। मैंने पूछा, आपका बेटा बेटी कहाँ रहते हैं, वो आते क्यों नहीं? शर्मा जी ने बताया कि उनके बच्चे नहीं हैं। फिर मैंने पूछा कि पत्नी? तो बिल्कुल चुप हो गए और बोले कि पत्नी थी, लेकिन वो भी छोड़कर चली गई। मैंने अफसोस जताते हुए बोला कि ओह, माफ कीजिएगा, मुझे लगा वो चल बसी हैं। लेकिन शर्मा जी ने कहा, वो जिंदा है, बस मुझे छोड़कर चली गई है। अब तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि भला इतने नेक इंसान की पत्नी उसे कैसे छोड़ सकती है। इस पर शर्मा जी ने बताया कि उनकी पत्नी का नाम सुनैना था। जैसा नाम वैसी ही आंखें, बहुत सुंदर थी और आंखें भी उतनी ही सुंदर। मुस्कान तो कातिलाना थी। उनके बारे में बताने के लिए उनके पास बहुत कुछ था। उनकी पत्नी सुनैना बहुत ही सुंदर थी। उनकी चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई उसके बारे में बताते बताते। लेकिन तभी अचानक से उनका चेहरा उतर सा गया और उन्होंने बताया कि शादी के पहले ही उसका एक बॉयफ्रेंड था और शादी उसने मजबूरी में मुझसे की थी। शादी के बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने मेरे घर आता था। मैं दिन भर ऑफिस में रहता था और उसका बॉयफ्रेंड दिन भर मेरे घर में रहता था। ये रोज का मामला हो गया था। अब तो पड़ोसी भी बोलने लगे थे कि ये हो क्या रहा है। तो ये बात ना मेरे कानों तक पहुंची। एक दिन इस बारे में पता लगाने के लिए मैं जल्दी घर आ गया और जब मैं आया तो मैंने उसके बॉयफ्रेंड को देखा। मेरे पूछने पर सुनैना ने बताया कि ये उसका प्यार है, जिसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा हाथ सुनैना की तरफ बस बढ़ ही रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे मारने लगा। सुनैना ने भी मुझे खूब मारा और उस दिन मेरा दिल ऐसा टूटा कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद सुनैना तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और फिर वो कभी वापस नहीं आई। हाँ, प्यार तो मैंने उससे बहुत किया था, पर वो मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाई और फिर उसके बाद मैं अकेला ही रह गया और आज तक